जय माता की। गुरुचरणों में नमन। साधकों, गायत्री मंत्र जप करने वाले साधक के पास काफ़ी रोगों का निदान अपने आप स्वतः हो जाता है, क्योंकि इस मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है जो सारे रोगों का निदान स्वयं ही कर देती है। वैसे सर्वप्रथम व्यक्ति को साधना में रत रहते हुए प्राणायाम करना है, त्राटक करना है और गायत्री मंत्र का मनः जाप करना है, यानी मन में जाप करना है। तभी आपको संपूर्ण रोगों से मुक्ति मिलती है। और रोगों का निदान होता कैसे है, ये हम आपको बता रहे हैं। प्राणायाम, प्राण शक्ति संतुलित होती है उससे। प्राणायाम मस्तिष्क से लेकर हृदय तक का जो वायु है उसको हम प्राण वायु कहते हैं, वह संतुलित होती है। और हृदय से लेकर आज्ञा चक्र तक के जितने भी रोग हैं उनको निवृत्त करके वह वायु स्वतः ही कार्य करती रहती है और साधक को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाती रहती है। अब त्राटक क्रिया आँखों के रोगों के लिए है और आँखों से शक्ति जो प्राप्त होती है वो त्राटक ही है और ध्यान की क्रिया भी होती है। तो इससे भ्रकुटी और आँखों को शक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब साधक 24 अक्षर का गायत्री मंत्र ओम लगाकर आगे पढ़ता है तो ओम शब्द पूरे शरीर को एक तरह से झंझा कर, एक तरह से कंपन पैदा करके उसकी सारी नाड़ियों को संचालित करता है। क्योंकि जब साधक सीधा होकर बैठता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी नीचे से लेकर ऊपर तक सीधी हो जाती है और इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ अपना कार्य करती हैं। और उसके मध्य में जो सुषुम्ना रहती है उसमें वह वायु चलती है जो इस शरीर को चलाती है। उस वायु को हम व्यान वायु कहते हैं। शरीर में 5 प्रकार की वायु काम करती है। जो प्राणायाम करते हुए और मंत्र का जाप करते हुए मेरुदंड को सीधा करके जाप करता है, उसके लिए संपूर्ण शरीर की वायु, जिसे हम व्यान वायु कहते हैं, कार्य करती है। उससे व्यक्ति संपूर्ण स्वस्थ रहता है। इस प्रकार से इतने प्रकार के रोग इनके द्वारा दूर होते हैं। और गायत्री मंत्र में जिन 24 अक्षरों का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, वह शरीर के नाड़ी तंत्र को इस तरह से कंपायमान करते हैं कि वहाँ पर प्रत्येक प्रकार की वायु स्वतः पहुँचती है और जो कुछ भी रह जाती है वह प्राणायाम के द्वारा और मस्तिष्क की वायु और शक्ति त्राटक के द्वारा साधक को प्राप्त होती है। इस प्रकार से अन्य प्रकार के जो रोग हैं वो साधक के पास नहीं आते हैं। वात, पित्त, कफ 3 प्रकार के ही रोग होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम वात यानी वायु से प्राप्त होने वाले रोग पैदा होते हैं। उसके बाद फिर कफ से प्राप्त होने वाले रोग पैदा होते हैं। जब हमारी वायु शुद्ध होगी तो हम बीमार होंगे ही नहीं, दूसरे रोग हमें पकड़ेंगे ही नहीं। और साधक को सर्वप्रथम शांति इतनी मिलती है कि किसी प्रकार की चिंता नहीं, मन शांत होता है, ध्यान अच्छा लगता है और चेहरे पर चमक आना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे साधक के शब्दों में शक्ति आना शुरू हो जाती है। वह जो कह देता है वह सत्य होने लगता है। इसी प्रकार से अपनी आँखों को किसी व्यक्ति पर डालकर इच्छा व्यक्त करता है तो वह इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों की 24 तरह की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और शारीरिक व्याधियाँ स्वतः ही दूर हो जाती हैं और कई प्रकार के कठिन रोग तो होते ही नहीं।
और बुद्धिमानी में इतना व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम बताया गया है। और वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध करके बताया है कि गायत्री मंत्र जप करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान और दूसरे विद्यार्थियों से ज़्यादा चतुर होता है। मित्रों, आप गायत्री मंत्र का जाप करें, सुचारू करें, नियमित करें, साधना में यम नियम संयम बरतें और प्राणायाम त्राटक अवश्य करें। आपको बहुत अधिक लाभ होगा। माता आपके ऊपर कृपा करें, ये मेरी शुभकामना है।